जय शिव शंकर। हर हर महादेव। आज हम सावन के सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे कि कैसे भगवान शिव हलदारी बनकर अपने भक्त को अमरनाथ की यात्रा करवाते हैं। रामू अपने 2 बच्चों के साथ शिवपुरी गांव में रहता था। वह गांव के साहूकार के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने अपनी बहन के विवाह के लिए साहूकार से कर्जा ले रखा था। उसका भुगतान वह साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। रामू भगवान शिव की रोजाना मन लगाकर पूजा किया करता था। एक बार सावन के सोमवार के दिन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था। वह अपने परिवार को लेकर शिव मंदिर गया। वहाँ पर साहूकार भी आया हुआ था। साहूकार रामू को शर्मिंदा करते हुए बहुत सारे अपशब्द कहने लगा और बोला कि तेरे पास भगवान शिव को देने के लिए कुछ है क्या? दान, दक्षिणा, चढ़ावा। यह सुनकर बेचारा रामू, जो कि सीधा स्वभाव का होने के कारण अपने परिवार को लेकर घर की तरफ आने लगा। तभी उसके सामने एक व्यक्ति आकर भोजन मांगने लगता है। तब रामू की पत्नी ने जो भगवान शिव के भोग के लिए आटे का हलवा बनाया था वह उस व्यक्ति को दे दिया। तब रामू ने उसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शिवा बताया और यह भी बताया कि वह काम की तलाश कर रहा है। आप मुझे कुछ काम दे सकते हो क्या? शिवा कहता है। तब रामू कहता है, भाई मैं तो स्वयं एक गरीब मजदूर हूँ। वह साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं भला तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? तब शिवा कहता है कि आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कर लूँगा। इसके बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि रहने के लिए आप मुझे थोड़ी सी जगह दे देना। रामू शिवा की मजबूरी देखकर हाँ कह देता है। अगले दिन से शिवा वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता है। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी मीना से कहा, मीना, शिवा हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे बच्चों के लिए दूध, फल आदि सभी वस्तुएं लाता है और कब तक हम इसे बिना पैसे दिए हुए काम करवाते रहेंगे? तब उसकी पत्नी मीना कहती है कि तुम साहूकार से कहकर इसे भी तो काम पर लगवा सकते हो, तो वहाँ इसे काम पर लगवा दो। वहाँ इसे काम के बदले में पगार भी मिलेगी। रामू को मीना की बात सही लगी। रामू शिवा को लेकर साहूकार के पास गया और उसे वहीं काम दिलवा दिया। अब तो शिवा रामू के साथ खेतों पर काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो पगार देता वह पैसे शिवा रामू को जोड़ने के लिए उसके पास रखवा देता था। रामू कई बार शिवा को पैसे लेने के लिए कहता, परंतु शिवा कहता, जब समय आएगा भैया तभी ये रुपए काम आएंगे। एक दिन साहूकार रामू व शिवा को काम से किसी दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है। जंगल में उन्हें जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ें आती है। अब रामू तो बेचारा घबरा जाता है। तब शिवा कहता है, रामू भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डरना कैसा? जब भक्त पर मुसीबत आई हो तो भगवान को भी सहायता करने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। आप उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। तब रामू कहता है, भला तुम्हें नीचे छोड़कर मैं कैसे पेड़ पर जाकर बैठ सकता हूँ? तब शिवा कहता है कि आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। रामू जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है तभी वह देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा होता है। रामू शेर को अपने सामने देखकर बहुत डर जाता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शिवा रामू के आगे आ जाता है। शेर शिवा को कुछ देर तक देखता रहता है और बिना कुछ किए ही वापस चला जाता है। शिवा व रामू दोनों घर आ जाते हैं।
रामू के दिमाग में रात भर वही घटना घूमती रहती है। सुबह रामू उठता है तो शिवा को घर पर नहीं देखता है। रामू उसे आस पड़ोस में ढूंढता है, लेकिन शिवा का तो कहीं पता नहीं चलता है। वह साहूकार से भी जाकर पूछता है। तब साहूकार कहता है कि वह सुबह मेरे पास आया था और कह रहा था कि अमरनाथ यात्रा पर मुझे निकलना है। फिर वह अपना हिसाब कर गया। रामू घर आकर मीना को सारी बात बताता है। मीना भी सुनकर हैरान हो जाती है कि बिना बताए शिवा अमरनाथ की यात्रा पर भला कैसे चला गया। रामू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रामू रात में सोया तो सपने में उसे भगवान शिव शंकर दिखाई दिए और कहने लगे, रामू उठो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। तब रामू कांपती हुई आवाज़ में कहता है, प्रभु आप ही शिवा हो? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। मुझसे तो यह बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत काम करवाया है, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास आ जाओ। तब प्रभु शिव ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि रामू अब तुम मेरे पास अमरनाथ आओगे, मैं अमरनाथ में ही तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर भगवान शिव यंत्र ध्यान हो गए। सुबह रामू ने सारी बात अपनी पत्नी मीना को बताई। रामू इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तब मीना उससे बोली कि शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका अर्थ है कि भोले बाबा ने स्वयं ही हमारी अमरनाथ की यात्रा की व्यवस्था कर दी। और बोली, जय हो बाबा बर्फानी की। रामू भी बोला, जय हो भोले भंडारी की। रामू उन रुपयों से अपनी अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। वह साहूकार के पास छुट्टी मांगने जाता है। तब साहूकार कहता है कि तू अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ जानता है या नहीं? तुझे पता है कि कितनी दूर है अमरनाथ? पैसा, कपड़ा, खाना पीना और परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर सकेगा? और वहाँ पर जाने के लिए तो पंजीकरण भी करवाना पड़ता है। पूरी तरह स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब कमज़ोर, 2-2 दिन तक तू खाना नहीं खाता है और रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया तो तुझे वापस भेज देंगे। और मैं भी अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। देखना, मैं पूरी अमरनाथ यात्रा करके वापस आऊँगा। रामू अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू जाना होता है, किंतु साहूकार की किस्मत तो कुछ और ही कह रही होती है। 75 वर्ष की उम्र से ज़्यादा होने की वजह से साहूकार का पंजीकरण कैंसिल हो जाता है। साहूकार ने मन में सोचा, भगवान शंकर ने मुझे सबक सिखाया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब व अमीर नहीं होता है। वह जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर सकता है। रामू शायद मुझसे बड़ा भक्त है, इसीलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का अवसर मिला है। मैं कैसे भूल गया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत पकवान से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई भी प्रेम से जो अर्पण करता है भगवान तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ करना। मैंने रामू की मजबूरी का हमेशा फ़ायदा उठाया है। रामू के यात्रा से आते ही मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। रामू मीना व बच्चों के साथ पहलगांव पहुँच जाते हैं। वहाँ से वे पैदल ही यात्रा शुरू कर देते हैं। जय शिव शंकर का जयकारा लगाते हुए वे आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में बच्चों को भूख लगती है तो रामू पता लगाता है तो उसे मालूम चलता है कि अमरनाथ में श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ पलके बिछाकर सभी का स्वागत करती है। खाने पीने से लेकर सोने बैठने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है यात्रा के लिए।
रामू बच्चों को लेकर लंगर में जाता है। वह बच्चों को वह स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करता है। रात्रि में वहीं उन्हें टेंट में बिस्तर, रजाई व सर्दी से बचने के लिए बुखारी अर्थात छोटी सिगड़ी भी दी जाती है। अमरनाथ की यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने होते हैं। पहला पड़ाव पहलगाम उन्होंने पार कर लिया। बच्चे कहते हैं, बाबा अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? रामू कहता है कि पहला पड़ाव पहलगाम में, फिर चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी पार करने हैं। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। रास्ते में अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए आखिर रामू और उसका परिवार सावन माह के अंतिम दिन अमरनाथ की गुफा में पहुंच गया। बाबा बर्फानी के दर्शन कर सभी के चेहरों पर चमक आ जाती है और उनकी सारी यात्रा की थकान उतर जाती है। तभी रामू की बेटी गुड़िया को एक कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, तो रामू कहता है कि यह जोड़ा बहुत किस्मत वालों को ही दिखाई देता है। सभी मिलकर दर्शन करते हैं। रामू का परिवार अमरनाथ की यात्रा करके सकुशल वापस अपने गांव लौट आता है। साहूकार रामू से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। वह उसे अच्छी पगार देता है। बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से रामू के जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। बाबा बर्फानी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहानी पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।